दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी बात कांग्रेस के लिए बोलना चाहता हूँ। देश में कांग्रेस पार्टी है। ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और ऐसा देखा जाए तो ये पार्टी कांग्रेस पुरानी नहीं होकर इंदिरा ने वापस कांग्रेस बनाई और इसका सिंबल नया लेकर आई, हाथ का निशान। इमरजेंसी के बाद में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा जी अच्छी तरह से हर जगह से हार गई, खुद की सीट भी हार गई और मोरारजी देसाई की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई और वो कुछ ही टाइम चली और पत्ते की तरह धीरे 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 धस हो गई। फिर वापस इलेक्शन हुए तो इंदिरा जी ने वापस देश में अपनी जीत हासिल की, अपना लोहा मनाया। लोगों ने देखा कि ये इतने योग्य विद्वान व्यक्ति सरकार नहीं चला पाए और एक लेडी, देश की लौह पुरुष, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, और लोगों ने वापस कांग्रेस को मौका दिया। पर वो कांग्रेस नहीं थी, ये इंदिरा वाली कांग्रेस थी। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी ने खड़ी की अपने बलबूते पर और उसको बहुत अच्छी तरह से चलाया। और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो देश में पूरी जगह छाई हुई थी। और वो क्यों जीतती थी बार बार? नरसिंह राव सरकार में भी जीती, राजीव गांधी के समय समझ लिया इंदिरा गांधी की लहर में जीत गए। वापस वीपी सिंह की सरकार बनती है, थोड़े टाइम चलती है, वापस कांग्रेस पार्टी आती है नरसिंह राव। फिर थोड़ा दौर वापस वाजपेयी का आता है 6-7 साल का, फिर वापस मनमोहन सिंह सरकार का आता है जो कंटिन्यू 10 साल मिली जुली सरकार चलाई। तो मेरे दोस्तों, ये कांग्रेस को सीटें क्यों मिलती थी? क्योंकि कांग्रेस बूथ लेवल पर मजबूत थी, बूथ लेवल पर मजबूत थी। और एक पार्टी का जब मेंबर जीतता है तो उस पार्टी में ग्रामीण में प्रधान के भी पद होते हैं, सरपंच के होते हैं, वार्ड के होते हैं, नगर पालिकाएँ होती, महानगर पालिकाएँ होती। तब आपकी वहाँ पे सरकारें होती है, आपके मेंबर होते हैं, वार्ड में आपका बहुत अच्छा कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल मजबूत होता है, तब वो व्यक्ति जीत के आता है। जाति के आधार पे कभी कोई व्यक्ति जीतता नहीं। जाति के आधार पे तो हर पार्टी टिकट देती ही है, तो फिर वो जाति के आधार पे व्यक्ति क्यों जीतता? नहीं जीतता। जिस पार्टी का बूथ लेवल मजबूत है, जिस पार्टी का संगठन मजबूत है, वहाँ उसके पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, ग्रामीण एरियो में सरपंच है, छोटी छोटी संस्थाएं बनाई हुई है जो आम पब्लिक से जुड़ी हुई होती है। नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। कोई व्यक्ति राजनीति में आने से पहले अपना पैर मजबूत करता है। माँ के पेट से कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं निकलता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो कांग्रेस की बहुत सी ऐसी संगठन इकाइयाँ हैं जिसमें सेवा दल आ जाता है, एनएसओ आ जाता है। जब तुम्हारे कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद के जब इलेक्शन होते हैं उसमें तुम्हारा अध्यक्ष नहीं होता है, सेवा दल एक
संघ सब जैसा ही संगठन है, वो तुम्हारा मजबूत नहीं है, कैसे तुम देश में वापस तुम्हारी सरकार बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी मजबूत है, तो समय की चाल देखकर मैं इसके लिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी करीब 60 साल तक विपक्ष में रहे, एक एक चीज़ को इन्होंने समझा, एक एक चीज़ को समझा और एक एक कमजोरियों को दूर करते गए और अपना संगठन मजबूत किया। राष्ट्रीय सेवक संघ ने इनको पूरा सपोर्ट किया, इनके नेता ज़मीन से जुड़े। आज स्थिति ये है कि इनका पावर सेंटर एक जगह है, कोई नेता इधर से उधर हो नहीं सकता, कोई पार्टी छोड़ नहीं सकता, कोई पार्टी में विद्रोह नहीं कर सकता। ये चीज़ तो उसमें मजबूताई है। अभी दूसरी पार्टियों में सुबह जीतता है, शाम को पार्टी चेंज कर लेता है, इस तरह से तो उनका मोरल होता है। हमें किसी की चालबाजियों में नहीं आने का, हमें किसी की चालबाजियों में नहीं आने का। क्या नहीं आने का? हमको पासे फेंकते हैं, उस पासों के हिसाब से नहीं चलने का। हमको चलना है हमारे हिसाब से। हमेशा तुम मोदी जी की चाल में फंस जाते हो। मोदी जी कहेंगे रात है और तुम उस रात को कहोगे नहीं ये रात नहीं है, दिन है। उसी चक्कर में तुम मोदी जी के गेम पे खेलते हो और वो तुम्हें खिलाते रहते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप वो मुद्दे रखो, आप नौजवानों के मुद्दे रखो, युवाओं के मुद्दे रखो, समाज के मुद्दे रखो, जो परिस्थितियाँ चल रही उनके मुद्दे रखो। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर की राजनीति करना छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। दूसरी पार्टी क्या कर रही है उसको नहीं, आप नौजवानों के मुद्दे उठाओ, गरीबी के मुद्दे उठाओ। गरीबी कैसे हटाएंगे, लोगों को नौकरी कैसे देंगे, एजुकेशन कैसे देंगे, स्वास्थ्य कैसे देंगे, सड़क कैसे देंगे, लाइट कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे। इन मुद्दों को आप उठाओ, दूसरे के जाल में, मक्कड़ जाल में आप फंसो मत। वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन किस मुद्दे पे होना चाहिए? इलेक्शन मुद्दों पे होना चाहिए। आप मुद्दे उठा रहे हैं, मस्जिद का उठा रहे हैं, मंदिर का उठा रहे हैं, ये क्या मुद्दे हैं? अरे नौजवानों के मुद्दे उठाओ, बूथ लेवल मजबूत करो, नगर पालिकाओं में जीत के आओ, महानगर पालिका में जीत के आओ, ग्रामीण क्षेत्र में जीत के आओ, कॉलेजों में जीत के आओ। हर जगह तुम्हारे मेंबर होंगे, तब वो इलेक्शन के दिन तुम्हारी कुर्सियों पर बैठेंगे और वोटिंग ज़्यादा करा पाएंगे। नहीं तो तुम 100 साल तक नहीं आ सकते हो। एक व्यक्ति राहुल गांधी घूम घूम के कितना टाइम घूमेगा? उसके साथ भी संगठन मजबूत होना चाहिए। एक व्यक्ति भीड़ इकट्ठी कर सकता है, दूसरे व्यक्ति भी इसे तैयार करो जो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। उनका चेहरा देखने के लोग आए, उनके भाषण सुनने के लोग आए। ऐसे व्यक्ति बहुत से बनाना पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति बनाओ जो एक आवाज़ करे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाए। अभी ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में कम है, यह हकीकत है देश की। क्या है, 3 व्यक्ति हैं, एक सोनिया गांधी है, वो अच्छी खासी पब्लिक इकट्ठी कर लेती है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। हमें ऐसी प्रजा, ऐसी पब्लिक नहीं चाहिए जो 500 में बिक कर गाड़ियों में भरकर आती है, वैसी नहीं। बिना पैसे पब्लिक सुनने आए, देखने आए, नेता की बात को समझना आए, उसे कहते। इंदिरा गांधी बहुत टाइम पहले हमारे समय में आती थी, वाजपेयी आते थे, लाल कृष्ण आडवाणी आते थे। उस समय पैसे दे के भीड़ इकट्ठी नहीं की जाती थी। लोग सुनने जाते, उनके भाषण देखने जाते, आग उल्ला नहीं होता था। पर वो कभी कहते नहीं थे कि इस व्यक्ति को वोट देना। पब्लिक जानती थी कि वाजपेयी किसके लिए आए, आडवाणी किसके लिए आया, इंदिरा गांधी किसके लिए वोट मांगना है। तो ये नहीं कहते इस व्यक्ति को आप वोट देना, ऐसा करना, वैसा करना। लोभ लालच की घोषणाएँ नहीं करनी चाहिए। हम कर तो देते हैं इलेक्शन के समय, हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो
पार्टी को चलाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए पहले बूथ लेवल मजबूत होना चाहिए। आज गुजरात में ये दशा है कि वापस इलेक्शन हो तो कांग्रेस की मुश्किल से 10 से 15 सीट भी नहीं आएगी, क्योंकि सब महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है, नगर पालिका में बीजेपी की सरकार है, वार्ड मेंबर इनके मजबूत है, ग्रामीण क्षेत्र इनका मजबूत है, कॉलेजों में इनका अध्यक्ष है। कहाँ कांग्रेस काम करेगी? इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। 2029 में तब तुम 273 का आंकड़ा पार कर पाओगे, नहीं तो इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मेरा बहुत नज़दीक से ये राजनीति देखी है। मैं राजस्थान भी रहता हूँ, गुजरात भी रहता हूँ। मैंने कई बार कांग्रेस के मेंबर आते हैं वडोदरा गुजरात में वोट मांगने के लिए, मैं उनको साफ कहता हूँ आपके बूथ लेवल बहुत कमज़ोर है, आप नहीं जीतने वाले। मैं मुँह पे कहता हूँ, पर वो स्वीकारते भी हैं। अभी इलेक्शन हुआ महानगर पालिका वडोदरा में, मैंने एक भी कांग्रेस के मेंबर को प्रचार करते हुए नहीं देखा। बीजेपी के मेंबर को प्रचार करते हुए देखा। अच्छी खासी वडोदरा में महानगर पालिका में उनकी सीटें आई, एक तरफी जीत हुई। अंधे को भी मालूम था ये लोग जीते, क्योंकि उनके नेता दिख रहे थे, उन्होंने काम किया, ज़मीन लेवल पर काम किया। काम करते हैं तो वोट मिलता है। ज़मीन लेवल पर कार्यकर्ता दिखना चाहिए, काम भी दिखना चाहिए। जहाँ आपका बूथ लेवल मजबूत नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं है, आप नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको अपना बूथ लेवल मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।